Today we'll discuss about sets of number system. ठीक है, तो सबसे पहले नेचुरल नंबर के बारे में डिस्कस करेंगे। नेचुरल नंबर को कैपिटल एन से डिनोट करेंगे, ठीक है, और काउंटिंग नंबर को नेचुरल नंबर बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिख सकते हो काउंटिंग नंबर इज कॉल्ड नेचुरल नंबर। तुम लोग काउंटिंग कहाँ से करते हैं, है ना? 1 2 3 4 डैश डैश डैश, है ना? मतलब जहाँ तक हमें ऑब्जेक्ट दी गई है वहाँ तक हम काउंट करेंगे, ठीक है। तो ये हम कहीं भी तक जा सकते हैं जहाँ तक मुझे ऑब्जेक्ट दी गई है। तो इन सारे नंबर को एक ब्रैकेट में क्लोज कर दिया है, दैट इज़ कर्ली ब्रैकेट, नहीं तो नंबर क्या होगा, बिखर जाएंगे, ठीक है। तो हमने कर्ली ब्रैकेट के बारे में ऑलरेडी पहले डिस्कस कर रखा है कि कब यूज करते हैं, डिस्क्रीट टाइप नंबर को कैरी करने के लिए, है ना। डिस्क्रीट टाइप नंबर को कैरी करने के लिए हम लोग कर्ली ब्रैकेट यूज करते हैं। हाँ, बी में आएगा, हम लोग इंटीजर डिस्कस कर लेते हैं। इंटीजर को हम लोग आई से डिनोट करेंगे, ठीक है। दिस विल इक्वल टू, देखो जैसे 1 2 3 4 डैश डैश, ठीक है। तो ये क्या हो गया, नेचुरल नंबर का सेट, ठीक है। यहाँ पे मैंने जीरो डाला पहले, और फिर इस नेचुरल नंबर के साथ ना माइनस लगा दिया, तो -1 -2 डैश डैश। इन सारे नंबर को हमने करली ब्रैकेट में इंक्लोज किया। ये क्या हो गया, इंटीजर का सेट, है ना। इसको हम लोग आई से डिनोट करते हैं। अब देखो ये जो है ना, ये 1 से लेके अप टू इन्फिनाइट तक ये पॉजिटिव इंटीजर होगा। -1 -2 -3 ये सब क्या होगा, नेगेटिव इंटीजर, ठीक है। और ये क्या है, जीरो इंटीजर, ठीक है, जीरो इंटीजर। ये माइनस, यहाँ पे देखो 1 2 3 4 है ना, 2 राइट में है, बट यहाँ पे -2 क्या है, लेफ्ट में है। तो जितने ज़्यादा बड़ा नंबर के सामने में अगर माइनस लगाया हुआ है तो वो उतना छोटा हो गया। जैसे कि मैंने एग्जांपल लिया ना, यहाँ पे जैसे 1 लाख है, ठीक है, और यहाँ पे 100 है। अब मैंने दोनों के साथ निगेटिव लगा दिया, तो जो बड़ा डिजिट वाला है ना, कैरिंग निगेटिव नंबर विल बी लेसर। तो यहाँ पे तो ये जो है ना 1 लाख है ना, अब माइनस लगा दिए इसके साथ तो ये छोटा हो गया, तो ऐसे लिख सकते हैं। क्लियर है? हम लोग आगे चलें। अब देखिए सी पे आते हैं। होल नंबर डब्ल्यू से डिनोट करेंगे। तो नेचुरल नंबर का जो सेट है क्या है, 1 2 3 4 डैश। इस सेट में हमने अगर जीरो को डाल दिया तो ये क्या हो जाएगा, होल नंबर का सेट हो जाएगा। अब अगर पूछा जाए कि होल नंबर का सेट बड़ा है या नेचुरल नंबर का सेट बड़ा है, तो ऑब्वियस है कि होल नंबर का सेट बड़ा है। क्यों? क्योंकि इसमें जीरो एक है ना, ज़्यादा एलिमेंट है। हम्म, है ना, पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर को हम लोग क्या बोलेंगे, है ना, यहाँ पे क्या होगी, 1 2 3 4 डैश डैश। ये नेचुरल नंबर भी हुआ क्या, ऑफ कोर्स हुआ। तो इसको हम लोग नेचुरल नंबर भी बोलेंगे, हैं। पॉजिटिव इंटीजर को हम लोग ऐसे भी लिखते हैं, आई, ऊपर में जो सब सुपरफिक्स लिखते हैं ना, आई प्लस। अच्छा, ये जो होल नंबर है इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या, नेचुरल नंबर ना यूनियन
जीरो, ये करली ब्रैकेट में ना, ये करली ब्रैकेट में नंबर हैविंग जीरो, जीरो क्या है, एलिमेंट है, नंबर है ना। तो नेचुरल नंबर के साथ जीरो हमने है ना यूनियन कर रखा, तो ये क्या हो गया बेसिकली 0 1 2 3 4 5। तो इसको लिखने का तरीका ये भी हो सकता है, ठीक है। हाँ, और इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर हम लोग इंटीजर में है ना नेगेटिव इंटीजर को माइनस कर दें, नेगेटिव इंटीजर क्या है, -1 -2 -3 है ना, डैश डैश डैश। तो अगर इसको हम लोग माइनस कर दें इस पूरे इंटीजर में, तो क्या बचेंगे, 0 1 2 3 4 5 है ना। तो ये सब बेसिकली लिखने का तरीका है। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि सपोज ऑप्शन में अगर ऐसा दिया हुआ है ना कि चार ऑप्शन है और तुम्हें पूछा जा रहा है कि होल नंबर कौन सा है, तो इसमें कन्फ्यूज़न नहीं होना है ना। अगर सारे सही है तो ऑल ऑफ देम बोलोगे। तो पॉजिटिव इंटीजर होगा है ना, ई नेगेटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर को हम लोग ऐसे लिखेंगे, इसमें एलिमेंट क्या क्या आएगा, -1 -2 डैश 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 -2 -1, यहाँ तक ही आएगा, ठीक है। इसको भी हम लोग कैसे लिख सकते हैं, आई में अगर हम लोग पॉजिटिव इंटीजर को माइनस कर दें तो नहीं होगा। आई में अगर हम लोग पॉजिटिव इंटीजर को माइनस कर दें तो फिर यहाँ पे जीरो रह गया, ठीक है। तो जीरो को भी हटाना होगा, है ना, मतलब इसको, हाँ इसको ऐसे कर दें, होल नंबर को अगर हम घटा दें है ना, तो नेगेटिव इंटीजर आ जाएंगे इंटीजर में सॉरी इंटीजर में अगर होल नंबर को हम लोग माइनस कर रखे हैं 0 1 2 3 4 है ना, तो फिर नेगेटिव इंटीजर बचेंगे। हाँ, अब देखो नॉन नॉन नेगेटिव इंटीजर, सॉरी क्या लिखा मैंने, नॉन नेगेटिव इंटीजर, नॉन नेगेटिव इंटीजर, नॉन नेगेटिव इंटीजर, तो नॉन नेगेटिव मतलब पॉजिटिव इंटीजर आएंगे है ना, और जीरो आएंगे। तो सिंपल, नॉन नेगेटिव जहाँ भी आ रहा है ना, तो मतलब जीरो तो आएगा ही आएगा, और नॉन नेगेटिव का मतलब क्या हुआ यहाँ पे पॉजिटिव, ठीक है, पॉजिटिव। तो नॉन नेगेटिव इंटीजर का मतलब पॉजिटिव इंटीजर, तो क्या आएंगे 1 2 3 4 डैश और जीरो आएंगे। तो इसको हम लोग होल नंबर ही बोल सकते हैं क्या, ऑफ कोर्स। और है ना, वैसे ही होल नंबर को जो जो चीज़ मैंने लिखा था यहाँ पे लिख सकते हो उसको, सेम चीज़, नेचुरल नंबर यूनियन जीरो और आई माइनस आई सुपर सुपरफिक्स। और अब नॉन पॉजिटिव इंटीजर, नॉन पॉजिटिव का मतलब क्या हुआ, नेगेटिव इंटीजर आएंगे है ना, -2 -1 एंड ज़ीरो, है ना। तो इसमें अगर हम लोग क्या करें, इंटीजर में अगर हम लोग पॉजिटिव इंटीजर को माइनस कर दें है ना, तो ये वाला सेट आ जाएगा, है ना। इसको हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, इंटीजर में अगर अगर हम लोग नेचुरल नंबर को माइनस कर दें तो भी ये आ जाएगा, ठीक है। हाँ, अब होल नंबर हो गए, इंटीजर हो गए, और नेचुरल नंबर हो गया, होल नंबर हो गया, ठीक है सर। अब जो है रियल नंबर, रियल नंबर को हम लोग आर से डिनोट करेंगे। नंबर लाइन पे जितने भी सारे नंबर हैं सारे रियल नंबर हैं, ये फिर इसको ऐसे बोल सकते हो कि रियल लाइफ में जितनी भी नंबर यूज होती है। तो इसको मैं यहाँ पे ना, ये जैसे जीरो है, 1 -1, ये 2, ये -2, ये 3, ये -3, ठीक है, इस तरह बढ़ता जाएगा। तो इस डायरेक्शन में अगर हम जाएँ तो है ना, इन्फिनाइट डिस्टेंस तक, तो इन्फिनिटी है ना, मुझे बहुत सारे नंबर मिलेंगे। इस नेगेटिव डायरेक्शन में जाएंगे तो
माइनस इन्फिनिटी। तो माइनस इन्फिनिटी बोलने का मतलब होगा हम लोग लेफ़्ट डायरेक्शन में कहीं भी तक जा सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग इसको कैसे लिखेंगे, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ओपन इंटरवल, पढ़ेंगे कैसे, ओपन इंटरवल माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, ओपन इंटरवल माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। यहाँ पे इन्फिनिटी ना नंबर नहीं है, इसीलिए इन्फिनिटी के साथ कभी भी, इसीलिए इन्फिनिटी के साथ कभी भी क्लोज इंटरवल नहीं लगता है, ठीक है। क्लोज इंटरवल इसीलिए नहीं लगता है क्योंकि वो कोई भी नंबर नहीं है, और नंबर नहीं तो हम इसको इंक्लूड नहीं कर सकते। हमेशा यहाँ पे जहाँ भी इन्फिनिटी है वहाँ पे हमेशा ओपन इंटरवल लगेगा, ठीक है। अब पॉजिटिव रियल नंबर क्या होगी, सॉरी, पॉजिटिव रियल नंबर को हम लोग आर प्लस से डिनोट करेंगे, ठीक है। तो जीरो के जस्ट बाद जीरो नहीं आएगा, है ना, जीरो पॉजिटिव रियल नंबर नहीं है। तो जीरो के जस्ट बाद, तो जीरो के जस्ट बाद बोलने का मतलब क्या हुआ कि 0.1, 0.001, 0.111, ऐसा ऐसे ऐसे नंबर आएंगे। तो जीरो नहीं होगा, तो जीरो नहीं होगा तो जीरो पे ओपन लगाना है ना। और कहाँ तक जा सकता है, सारे डेसिमल आएंगे, है ना, सारे नॉन इंटीजर। तो कहाँ तक आएगा, इन्फिनिटी तक, है ना। यहाँ भी ओपन, क्लियर है। अब देखो नॉन नेगेटिव रियल नंबर, नॉन नेगेटिव, ठीक है, नॉन नेगेटिव रियल नंबर। नॉन नेगेटिव रियल नंबर का मतलब हुआ पॉजिटिव रियल नंबर आएंगे, है ना। तो ये आएगा एंड जीरो, ये आएगा एंड जीरो, इसका मतलब क्या हुआ, जीरो पे क्लोज कर देते हैं, सिंपल, है ना, जीरो पे क्लोज कर देते हैं, क्लियर है। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, आर प्लस यूनियन जीरो, एक क्या करली ब्रैकेट हैविंग जीरो एलिमेंट। जीरो एलिमेंट का मतलब कि जीरो कैरी कर रहा है ना, ऐसे नहीं कि कोई एलिमेंट नहीं है। हाँ, अब फिर निगेटिव रियल नंबर, है ना, इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे उसी तरह, है ना। इसमें सबसे छोटा नंबर क्या होगा, छोटा नंबर को हम लोग सबसे पहले लिखते हैं। तो यहाँ पे है ना, नेगेटिव डायरेक्शन में कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी लिखेंगे, ठीक है, और जीरो। नेगेटिव रियल नंबर है तो इसमें जीरो आएगा नहीं, तो यहाँ पे ओपन लगाया, ओपन इंटरवल, ओपन इंटरवल माइनस इन्फिनिटी टू जीरो, ठीक है। अब जो है नॉन नेगेटिव हो गए, नॉन पॉजिटिव रियल नंबर, नॉन पॉजिटिव रियल नंबर में क्या आ जाएगा, नॉन पॉजिटिव रियल नंबर का मतलब नेगेटिव रियल नंबर आएंगे, तो ये आएगा एंड जीरो, यहाँ पे क्लोज लगा दिया, है ना, यहाँ पे जीरो के साथ क्लोज लगा दिया, तो माइनस इन्फिनिटी टू जीरो, ठीक है। और इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, आर माइनस यूनियन जीरो, ठीक। तो ये आगे रैशनल नंबर, रैशनल नंबर को हम लोग क्यू से डिनोट करेंगे, है ना। रैशनल नंबर क्या होगा,
रेशनल नंबर एक्स सच दैट एक्स इक्वल्स पी बाई क्यू, पी क्यू क्या होगा, पी कॉमा क्यू बिलोंग्स टू इंटीजर, ये सिंबल हमने डिस्कस नहीं किया, अभी करेंगे। बिलोंग्स टू इंटीजर एंड q not equals 0, this is very important condition, right? तो यहाँ पे बोल रहा है ना कि q 0 नहीं होगा और पी क्यू कुछ भी हो सकता है, नहीं वो इंटीजर होगा पी क्यू। तो एग्जांपल जैसे लेते हैं, ठीक है, जैसे 1/3 है ना, तो 0.3333 है ना, आधा रहेगा, इसको हम लोग लिखेंगे 0.3 पे बाहर। इसका मतलब क्या हुआ कि 10 करोड़ साल तक भी अगर इसको हम डिवाइड करते रहें तो है ना, ये 3333 डेसिमल के बाद आते रहेगा। तो ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब ख़त्म नहीं हो रहा है, दैट इज़ नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, है ना, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, ठीक है। तो रैशनल नंबर होने के लिए ये ज़रूरी है, ये हो सकता है ना, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, ठीक है। अब देख, अब जैसे यहाँ पे हम एग्जांपल लेते हैं 2/0 है ना, और 0/2, ये क्या होगी, तो 0/2 इक्वल्स, और 2/0, 0/2 कुछ लोग कंफर्म होते हैं कि ये 0 होगा, और 2/0 में है ना, कुछ बंदे बोलेंगे कि 2 होगा, कभी 0 होगा, कभी कुछ होगा, कभी कुछ होगा। तो यहाँ पे कन्फ्यूज़न ना हो इसके लिए मैं बता देता हूँ, ऊपर वाला को न्यूमरेटर बोलते हैं, नीचे वाला को डिनोमिनेटर बोलते हैं, ठीक है। डिनोमिनेटर क्या करेगा, कोई भी चीज़ को इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, है ना, इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, ठीक है। और न्यूमरेटर क्या करेगा, कैरी करेगा। तो जैसे है ना, पहले हम इसको समझते हैं 0/2 को, तो नीचे क्या है, डिनोमिनेटर में 2, तो सबसे पहले नीचे से स्टार्ट करेंगे। जैसे कोई भी पेन है तो इसको क्या किया, इसको क्या किया, 2 पार्ट में डिवाइड किया, 2 इक्वल पार्ट में, ठीक है। और ऊपर क्या है 0, तो इसका 0 पार्ट कैरी किया, तो 0 पार्ट कैरी करने का मतलब तुम्हारे पास कितने आएंगे, कुछ भी नहीं, तो दैट्स वाई 0/2 इक्वल्स 0, ठीक है। अब इसको समझते हैं 2/0, नीचे क्या है 0, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो कोई भी है ना, कोई भी ऑब्जेक्ट है उसको हमने 0 पार्ट में डिवाइड किया, तो 0 पार्ट में डिवाइड करने का मतलब क्या हुआ, 0 तो डिवाइड तो हुआ नहीं। फिर बोल रहा है कि ऊपर में 2 पार्ट कैरी करना है, तो जब डिवाइड ही नहीं हुआ तो कैरी हम लोग कैसे करेंगे, है ना। तो ये सेंटेंस जो है ना अनडिफाइन है, तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे, अनडिफाइंड, है ना। अगर 2/0 को ऐसा लिखते हो तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि इन्फिनिटी कोई नंबर नहीं है। या फिर वो क्या मेक सेंस कर रहा है ना, वो बेसिकली ये बता रहा है कि है ना, ये तो राइट साइड जा रहे हो अगर पॉजिटिव इन्फिनिटी है, या तो फिर नेगेटिव इन्फिनिटी है, नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहे हो इन्फिनाइट डिस्टेंस तक। वो एक नोशन है सिंपल। तो अब यहाँ पे जैसे कि कुछ बच्चे 2/∞ है, तो ये 0 नहीं होगा, ठीक है। 2/∞ को हम लोग क्या बोलेंगे, अनडिफाइंड, क्यों, जैसे 2/∞ को है ना 0 हम लोग लिमिट के केस में लिखते हैं, जब लिमिट पढ़ेंगे तो उसमें क्यों लिखते हैं, देख लेते हैं इसको। जैसे 2/1 लाख दे देते हैं यहाँ पे, ठीक है। नीचे में अगर बहुत बड़ा नंबर होगा ना तो इसका वैल्यू बहुत छोटा होगा, है ना। जैसे जैसे नंबर बढ़ता जाएगा तो ये वैल्यू छोटा होता जाएगा। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, 0.00002।
अब जैसे ये जीरो को अगर हम नीचे में बढ़ाएंगे, है ना, नीचे वाला जीरो को बढ़ाएंगे, ठीक है, तो डेसिमल क्या होगा, और आगे शिफ्ट होगा, तो ये और छोटा हो जाएगा, है ना। तो इसको हम लोग सपोज करेंगे कि ये टेंस टू जीरो इन लिमिट। तो इसीलिए ना 2/0 को जीरो लिखते हैं कब, जब हम लोग लिमिट पढ़ेंगे। तो ये टेंस टू होता है, मतलब कि ये जीरो के करीब है, दैट्स वाई टू बाई इन्फिनिटी को, है ना, जीरो लिखते हैं। और इन्फिनिटी का मतलब क्या, बहुत बड़ा नंबर, बहुत बड़ा नंबर, है ना। मतलब 10 करोड़, कोई जरूरी नहीं कि तुम 10 करोड़ बोलो, है ना। तुम 10 करोड़ बोलोगे, कोई 1000 करोड़ बोलेगा, तो कोई मतलब नहीं है इसका। ये समझो सिंपल कि ये बहुत बड़ा नंबर है ना। इतना बड़ा नंबर कि हम लिख नहीं सकते यहाँ पे। तो ये भी, है ना, इसको हम लोग ऐसे ही समझेंगे। 2/इन्फिनिटी क्या होती है, अनडिफाइंड। तो रैशनल नंबर के लिए नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन क्या है, दैट इज़ कि, है ना, कि आप इसको नीचे में जीरो नहीं देना है ना। बहुत सारे बच्चे यहाँ पे ऐसी गलती करते हैं। और इवन पता है, जब भी डोमेन निकालोगे तो हमेशा वही दिखाया जाता है कि कहाँ पे जीरो हो रहा है, जहाँ पे जीरो हो रहा है उसको एक्सक्लूड किया, ठीक है। अब इरेशनल नंबर कौन सा था नंबर, ठीक है, ये नंबर नंबरिंग में गलती हो तो कोई दिक्कत नहीं, कर लेना, ठीक। एन है, इरेशनल नंबर, इसको ऐसे डिनोट करते हैं या फिर, ठीक है, ठीक है। इरेशनल नंबर बेसिकली इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि रियल नंबर में अगर हम लोग रेशनल नंबर को माइनस कर दें तो वो इरेशनल नंबर के बराबर हो जाएगा। ठीक है, एग्जांपल में जैसे इनकम्प्लीट स्क्वायर रूट ना, √5, √3, ठीक है, ई हो गया, पाई हो गया, इसकी जो वैल्यू होती है ना अबाउट, इसकी जो अप्रॉक्स वैल्यू होती है 3.14, और ई की जो अप्रॉक्स वैल्यू होती है 2.718। ये अप्रॉक्स वैल्यू होती है ना, हम लोग एग्जैक्ट वैल्यू नहीं लिखेंगे। दैट्स वाई कि ये इरेशनल नंबर है। तो इसके बारे में थोड़ा सा, बेसिकली इरेशनल नंबर हम लोग उसको बोलेंगे जिसको हम लोग पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, जिसको हम लोग पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते। तो क्यों नहीं लिख सकते, जैसे कि पाई है ना, पाई अप्रॉक्स जो हम लोग 3.14 लेते हैं, ये क्या है ना, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग, है ना। देखो क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। हमने रेशनल नंबर के केस में यहाँ पे लिखा था नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, है ना। और यहाँ पे नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, है ना, दोनों जगह पे नॉन लगा हुआ है, ठीक है। तो ये इरेशनल नंबर का केस हो जाएगा। बेसिकली इसमें क्या होता है, ये तो टर्मिनेट होता भी नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे नॉन रिपीटिंग मतलब जो पैटर्न है ना वो मतलब रिपीट भी नहीं कर रहा होता है। जैसे कि वहाँ पे क्या हो रहा था 1.333, सॉरी, ठीक है, 1.3333, ये क्या हो रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग मतलब ख़त्म नहीं हो रहा है, और रिपीटिंग है। बट इस केस में क्या होती है ना, कोई भी पैटर्न को रिपीट नहीं कर रहा होता है, नॉन रिपीटिंग, है ना, नॉन रिपीटिंग। तो यहाँ पे ना पता ही नहीं चलता है कि डेसिमल के बाद कितने डिजिट हैं। यहाँ पे तो ये पता चल रहा है ना कि डेसिमल के बाद श्योर 3333 ही आएगा। बट यहाँ पे क्या है कि डेसिमल के बाद कौन सा पैटर्न है ना। जैसे एग्जांपल लेता हूँ, सपोज जैसे 1.475, 475, 475। तो यहाँ पे पता है ना कि ये 475 क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। बट यहाँ पे ना ऐसा कोई भी पैटर्न है ही नहीं कि रिपीट करेगा। मतलब इवन अरबों साल तक अगर इसको सॉल्व करते रहो तो ये आता रहेगा, है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। तो हमें पता ही नहीं है कि डेसिमल के बाद
है ना, कितने सारे डिजिट हैं, ये तो श्योर है कि नॉन रिपीटिंग है ना, और नॉन टर्मिनेटिंग है। तो हम कैसे जानेंगे कि, है ना, कहाँ पे ये ख़त्म होगा? ये तो पता है कि ये ख़त्म कभी नहीं होगा, लेकिन ये रिपीट कर रहा है 3 3 3। बट यहाँ पे क्या है, रिपीटिंग पैटर्न भी नहीं है। दैट्स वाई इसको हम लोग पी वाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते, नहीं लिख सकते, इसीलिए ये इरेशनल नंबर है। क्लियर है? ठीक है।